नमस्कार, मैं सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं TKA न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर रिपोर्ट न दर्ज करने का लगाया आरोप। उच्च अधिकारियों को किया IGRS। शनिवार को पिछले 7 दिनों से लापता नया गांव निवासी एक युवक का शव उसके ससुराल गांव की नाली में पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक मृतक ससुराल में पत्नी से विवाद के बाद से ही गायब था, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी द्वारा स्थानीय थाना पर दर्ज कराई गई थी। मृतक के पिता सुरेंद्र पुत्र जगन्नाथ निवासी नया गांव के अनुसार बेनीगंज थाना क्षेत्र के गेंगलापुर गांव किनारे पश्चिम और नाली में मैंने खोजबीन के पश्चात सुबह 7 बजे अपने पुत्र के शव को पड़ा पाया। उसकी शिनाख्त अपने बेटे दुर्गेश के रूप में की और पुलिस को सूचित किया। सुरेंद्र ने बताया कि उसके पुत्र की शादी 6 साल पहले गेंगलापुर निवासी भूटान की बेटी रानी के साथ हुई थी। मृतक दुर्गेश लगभग 9 माह से गाजियाबाद में मजदूरी करता था। 15 फरवरी को दुर्गेश अपनी ससुराल आया था। ससुराल में ही 18 फरवरी को किसी बात को लेकर पत्नी रानी से झगड़ा हो गया। उसी रात लगभग 11 बजे के बाद से वह गायब था। घर नहीं पहुंचने पर हम सभी ने खोजबीन की, पर जानकारी नहीं हुई। पीड़ित मृतक के पिता ने यह भी कहा कि मैं प्रार्थना पत्र लेकर कोतवाली तक कई बार गया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर कहते हैं कि मृतक दुर्गेश की पत्नी द्वारा पूर्व में दी गई गुमशुदगी सूचना में मामला तरमीम हो जाता है। यह विवेचना का पाठ है। नए प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से नया शिकायती पत्र लिया नहीं जा सकता। मेरी बहू रानी का चाल चलन ठीक नहीं था। मुझे संदेह है कि उसने अपने भाई पवन पुत्र पुतान व उसके पिता पुतान पुत्र महिपाल, चचेरे भाई भूपेंद्र पुत्र राम भजन, राहुल पुत्र चुन्नूलाल निवासी गढ़ गेंगलापुर ने मिलकर मेरे पुत्र दुर्गेश की हत्या की है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर रिपोर्ट न दर्ज करने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को IGRS के माध्यम से शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। हरदोई से प्रबंध संपादक भानु प्रताप सिंह की। हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सब लोग मुझको झांसा दे रहे हैं। तब मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखा है। देखो उसमें वो लोग क्या कार्रवाई करते हैं कि हमारे लड़के की सुनवाई करते हैं नहीं करते हैं। अब उनसे यही निवेदन है कि न्याय इंसाफ दिलवाया जाए, मुझको हत्यारों को छूट ना दी जाए। गांव के निवासी हैं। मजरा मजगवा है हमारा, थाना बेनीगंज है, जिला हरदोई है। हमारा लड़का गाजियाबाद में काम करता था, वहाँ से बहू ने उसको फ़ोन पे बुलवाया और यहाँ उसको मरवा दिया। हम लोग उस समय रायपुर रुड़की में काम कर रहे थे। फिर मुझको उसने फ़ोन द्वारा सूचना की कि तुम्हारा लड़का कहीं गायब हो गया है, आओ इसको ढूंढो। वो हमको 8 दिन झांसा देती रही। हम उसको बराबर ढूंढते रहे। फिर उसके भाई ने फ़ोन के जरिए बताया, कहा तुम्हारा लड़का हम 8 दिन के अंदर ढूंढकर कहीं से दे देंगे। बार लगातार हम ढूंढते रहे। वो सब अपने मकान पे बैठे रहे। जिस दिन हमारे लड़के का शव मिला, उस दिन हम उनको सबको फिर सूचित करने जा रहे थे, घर में आप लोग बैठे हैं, हम बराबर ढूंढ रहे हैं। उसके पहले नहर के किनारे हमको हमारे लड़के का शव दिखाई पड़ा। वहाँ पे बदबू आई तो मैंने रुकवाई, मोटरसाइकिल रोकी, फिर देखा। तब मैंने पुलिस को बताया। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं वो लड़का नशे में था, वो गिर के उसकी मृत्यु हो गई है। जबकि हमारे लड़के के अपराधी बराबर घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं जाओ जितना करो उतना कर पाओ, देखें कौन करता है। कौन है वो लोग? वो लोग हैं उसके हमारी बहू के घर वाले, परिवार वाले, माँ बाप, उसके भाई बहन, ये सब यही कहते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं
हमारे लड़के की रिपोर्ट लिखी जाए और उनको सज़ा दिलाई जाए। उसके 2 बच्चे हैं, उन्होंने बच्चों की तरफ नहीं देखा। हमारा लड़का पहले से उनका भांजा था, हम उनके बहनोई थे। बहनोई के लड़के को मारा जाता है, भांजे को मारा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा होता है। उन्होंने लड़कों की तरफ नहीं देखा। अगर हमारे लड़के ने कोई गलती की होती तो हमको बोलना था। क्या गलती उसने ऐसी कर दी जो उसको मार दिया उन्होंने? पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है हम इसकी जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। और जब हम जाते हैं तो कहते हैं क्या बार बार करने आते हो, तुम्हारा लड़का तो दारू पिया था, नशे में गिर के मर गया। और रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं।